आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए सजा कलअदम करार दे दी है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने नैब को मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत की और कहा कि आपको बताना है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ये रकम सऊदी अरब भेजी गई। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि नवाज शरीफ की मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल के साथ कोई ताल्लुक है। ऐसे केसेस में दस्तावेजी शवाहिद ही होते हैं। इस वक्त इस्तिगासा ने कुछ तो शवाहिद जमा किए होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वाजिद ज़िया ने तजिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के एनालिसिस की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट से कुछ साबित नहीं होता, मफरूज़े पर तो कभी भी सज़ा नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए सज़ा कलअदम करार दे दी और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने नैब को मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत की और कहा कि आपको बताना है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ये रकम सऊदी अरब भेजी गई। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि नवाज शरीफ की मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल के साथ कोई ताल्लुक है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिजा, क्या कहा गया इस समाअत में मजीद? देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीबन 5 साल कबल अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस जो है इसमें सजा सुनाई थी मरहूम जज अरशद मलिक ने और इनको 7 साल के लिए कैद और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। गुज़िश्ता समाअत पर नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए थे, लेकिन आज उन्होंने दोबारा अदालत से कुछ वक्त मांगा और उन्होंने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ का जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए और कुछ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया। उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने अपने दलाइल देना शुरू किए। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत के रूबरू पेश किया वो कॉपीज पर मबनी था और उन्होंने ज़्यादातर इन्हिसार किया वाजिद ज़िया जो JIT के सरबराह थे, उन्होंने जो JIT रिपोर्ट मुरतब की थी उसके एनालिसिस पर। अदालत के रूबरू उन्होंने वो JIT एनालिसिस भी पढ़कर सुनाया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक का उसके ऊपर कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर रहे हैं इसकी अदालत के सामने कोई हैसियत नहीं है, ये कॉपीज हैं और जो वाजिद ज़िया का आप बयान पढ़कर सुना रहे हैं उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि IO की हम सब जानते हैं बयान की क्या हैसियत होती है। इन तमाम दलाइल को सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया जो तकरीबन 7 मिनट बाद सुना दिया गया और नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल केस में बरी कर दिया गया। शुक्रिया आपका मोहम्मद आलिजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।